बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम लोग जो है एपीआई को इंटीग्रेट करना सीखेंगे किसमें, फ्लटर में। सही है। तो फ्लटर में जब भी हम लोगों ने एपीआई को इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जो आप लोग अपने जहन में रखें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हर तरह की एपीआई को इंटीग्रेट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं कुरान की एपीआई से। सही है। तो कुरान की एक पूरी एपीआई हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसमें, अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट में। तो आप लोगों ने ये बात देखी थी हमारे पास कि जो है हमारे पास जो एपीआई का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, ये एक ब्रिज का काम कर रहा होता है किसके दरमियान, सर्वर के दरमियान और वेबसाइट के दरमियान। ऐसे ही हमारे पास हमारी एप्लीकेशन पे, हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे या मोबाइल ऐप पे डेटा आ रहा होगा किसके थ्रू, सर्वर के थ्रू आ रहा होगा, और उसको लेकर आने वाला कौन होगा, एपीआई होगी। सही है, बात समझ में आ रही है। एपीआई के थ्रू आ रहा है डेटा। अब देखो मेरे पास यहाँ पर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे जो है क्या मिल रही है, पूरी की पूरी सूरतों की लिस्ट मिल रही है। ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर पूरी जो है सूरतों की क्या आ रही है, लिस्ट आ रही है। ऐसे ही। तो देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर ये पूरा कहते हैं जो डेटा है वो कौन सा डेटा है, जेसन डेटा है। जेसन मतलब जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सही है। जिसके ऊपर हमारी पूरी एपीआई बेस कर रही है। सही है। अच्छा, एपीआई जो है हमारे पास किन किन डेटा फॉर्मेट्स में होती है। पहला उसमें जो है कहते हैं टेक्स्ट होता है, दूसरा एचटीएमएल होता है, तीसरा एक्सएमएल होता है, और चौथा जो है हमारे पास कौन सा होता है, जेसन फॉर्मेट होता है। जेसन फॉर्मेट सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है। सही। तो अभी जितने सॉफ्टवेयर्स में एपीआईज वगैरह ज़्यादा यूज़ हो रही है तो वो कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे होते हैं, जेसन को यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहें आप लोग तो उसके लिए आपके पास एक चीज़ होती है यहाँ पर, पोस्टमैन। क्या होता है, पोस्टमैन। अच्छा, पोस्टमैन आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। सही है। और उसके ऊपर अपना अकाउंट वगैरह तमाम चीज़ें क्या भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। सही है। तो हम लोग जस्ट यहाँ पर जाके अपनी एपीआई को हिट कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग अपनी एपीआई को अभी देख रहे थे ब्राउज़र पे भी वो वैसी शो होगी जो है हमारे पास पोस्टमैन के ऊपर भी वैसी शो होगी। लेकिन पोस्टमैन एक तरीके से एपीआई को दिखा रहा होता है। सही है। तो एपीआई वगैरह जहाँ पे भी हिट की जाती है तो वो कहाँ पे हिट करते हैं हम लोग, किधर हिट करते हैं, पोस्टमैन में हिट करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर ये क्या है, सेट एंड एपीआई रिक्वेस्ट। और फिर उसके बाद यहाँ पर एपीआईज को हम लोग क्या भी कर सकते हैं, कलेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि एपीआईज को इंपोर्ट वगैरह भी करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, और न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर देखना, मैं अपनी एपीआई का वही लिंक जो मैंने वहाँ पर देखा था उसको कॉपी करके लेकर आऊँगा। सही है। तो वो किस तरीके से आएगा वो देखें आप लोग। हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये लिंक रहा। हाँ, ये किसका लिंक है, एपीआई का। मैं जस्ट यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। सही है। और कॉपी करने के बाद मैंने जो है इस लिंक को क्या कर दिया, इधर आके पेस्ट कर दिया। अब इस लिंक को मैं यहाँ पोस्टमैन में सेव भी कर सकता हूँ, मतलब अपनी एपीआई वगैरह को सेव किया जा सकता है आसानी के साथ। किसमें, पोस्टमैन के अंदर। तो पोस्टमैन के अंदर एपीआईज क्या होती हैं, आपके पास एपीआईज के इन्वायरमेंट्स मौजूद होते हैं किसके अंदर, पोस्टमैन में। तो अगर देखो मैंने आप लोग को बताया था ना कि हमारे पास HTTP की क्या होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, पैच होता है और डिलीट होता है। सही है। तो गेट, आप जब भी कोई डेटा जो है हासिल करना चाह रहे हैं, मतलब देखना चाह रहे हैं, सर्च करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त आप जो है एपीआई कौन सी यूज़ करेंगे, गेट यूज़ करेंगे। जब भी कोई डेटा हासिल करना चाह रहे हैं तो उस वक्त क्या यूज़ होगी, गेट। जब भी कोई डेटा सबमिट करना चाह रहे हैं तो क्या यूज़ होगी, हमारे पास पोस्ट यूज़ होगा। सही है। इसी तरीके से अगर कोई मैं डेटा अपडेट करना चाह रहा हूँ, इंटायर डेटा, तो मैं वहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, पुट यूज़ करूँगा। और अगर मैं जो है अपडेट सिर्फ कुछ कहते हैं एट्रीब्यूट्स करना चाह रहा हूँ, जैसे नेम, जैसे जो है एज, एक एक एट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, कुछ पूरा इंटायर रॉ नहीं, कुछ कहते हैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, पैच यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा, पैच यूज़ करूँगा। इसके अलावा हमारे पास डिलीट होता है और ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस में क्या होता है, बेसिकली पोस्ट, गेट वगैरह आ रहे होते हैं। सही है। हेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हेड का कॉन्सेप्ट मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा इन फ्यूचर। सही है, ये किस तरीके से करता है।
अच्छा अब देखो, अब मैंने यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो की वैल्यू पेयर्स के अंदर डेटा मौजूद है हमारा, बता भी रहा है आपको। तो मैंने यहाँ पर आके जैसे क्लिक किया, सेंड कर दिया, क्या रिक्वेस्ट सेंड किया, तो अब देखिए मेरे पास वही रिजल्ट आएगा जो मुझे ब्राउज़र पे दिख रहा था, लेकिन थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में आ रहा है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पर ये सारे फॉर्मेट मौजूद हैं जो मैंने आप लोग को बताया कि हमारे पास यहाँ पे एक HTML का फॉर्मेट होता है, एक XML का फॉर्मेट होता है और एक JSON का और एक टेक्स्ट का, सही है। तो ये तमाम जो है आपके पास यहाँ पर आ रहे होते हैं। अच्छा अब अगर देखो हमारे पास जो है यहाँ पर जब भी हम लोग API को देखते हैं तो थोड़ा सा शो करवाने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो जब भी API को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पर जो API है वो हमारे पास स्टार्ट किससे हो रही है। अगर तो वो स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस से हो रही है तो इट्स मीन डैट कि वो वहाँ पे कौन सा डेटा मौजूद है, डिक्शनरी डेटा है, सही है। लेकिन अगर वो स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है तो वो कौन सा डेटा है, लिस्ट डेटा, सही है। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग API को लेकर जाएंगे अपने प्रोग्राम में तो हम लोग ये देखेंगे कि API स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो वो उसकी सबसे पहली ब्रैकेट आपको बता रही होगी। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट में होगी तो ये लिस्ट के फॉर्मेट में, अगर ये कहते हैं कर्ली ब्रेसेस में होगी तो ये किस फॉर्मेट में है, मैप या डिक्शनरी फॉर्मेट में, सही है। तो अब देखिए अब हम लोग जो है इसको करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से होती है हमारे पास। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आके कॉपी करना है इसको। सिर्फ मैंने क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करके अभी अपने पास रख लिया। अब मैं जो है अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट को बनाता हूँ जो कि मेरे पास मौजूद है। तो मैं यहाँ पे आया VS कोड के अंदर और विजुअल स्टूडियो कोड लिखा और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ अपना प्रोग्राम। Ctrl+Shift+P दबाएंगे हम लोग और यहाँ से आके फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा मैं पॉज कर लेता हूँ ताकि मैं अपना प्रोजेक्ट जल्दी से बना लूँ। जी देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके सबसे पहले माय होम पेज को हटा दिया और यहाँ पे हम लोग कौन सा एक जो न्यू अपना पेज ऐड कर रहे होते हैं वो हम लोग ऐड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पर आके ले लेते हैं सूरा इंडेक्स, SCR, सही है। और यहाँ पे आके हम लोगों ने इसको पास करवाया। अभी ये वाली फाइल बनी है, नहीं बनी, तो हम लोग यहाँ पर आके जो है क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो स्टेटफुल विजेट लिखा और मैंने यहाँ पे आके सूरा इंडेक्स स्क्रीन ले लिया, सही है। यहाँ पर आके जैसे हम लोग स्पेस देंगे तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पर पूरा का पूरा ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाएगा। एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, SPF और सूरा इंडेक्स स्क्रीन कर, सही। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पर मैंने एक जो है स्क्रीन बना लिया। अब इस स्क्रीन के अंदर आप लोग जो है एक मेथड यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एक मेथड यूज़ करेंगे जो कि आप लोगों का होगा पहला स्टेप, जो कि क्या होगा आप लोगों का पहला स्टेप होगा और वो मेथड होगा आप लोगों का फ्यूचर टाइप का। तो ये तो आप लोगों ने यहाँ पे फ्यूचर के नाम का भी बना सकते हो या आप जो है उसकी कोई भी टाइप ना दें, सही है, दोनों चलेगी, सही। तो फ्यूचर अगर रिटर्न टाइप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो असिंक टास्क हो जाएगा। कौन सा टास्क हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ API कॉल कर दो, सही है। तो मैंने ये क्या बना दिया, एक मेथड बना दिया, किसके नाम से, API कॉल कर दो के नाम से। जिस तरीके से उर्दू में हम लोग एक मेथड बना रहे हैं बिल्कुल सेम एज इट इज हम लोगों ने यहाँ पर आके काम किया और इसके अंदर आके हम लोगों ने क्या दे दिया, असिंक टास्क दे दिया। क्या दे दिया, असिंक टास्क दिया। अब असिंक जब दिया है तो इसका मतलब क्या है, असिंक्रोनियस टास्क जब मैंने दिया है तो अवेट भी करवा रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं। तो अवेट करवाने के लिए हम लोग क्या लेकर आएंगे, लिंक लेकर आएंगे। कौन सा लिंक लेकर आएंगे, जो कि API का होगा। अब API का लिंक हमारे पास HTTP लिंक है, ऐसे ही है भाई। हम लोगों ने देखा, कहते हैं आप लोगों ने वहाँ पे पूछा भी कि भाई HTTP लिंक पे हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं, तो हम लोगों ने बताया कि भाई हमारे पास वहाँ पे गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, पैच होता है, डिलीट होता है, ऐसे ही है। तो आपके पास ये क्या है, कुछ मेथड्स हैं। तो अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पर इन मेथड्स को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास जो है एक क्या आता है, पैकेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं HTTP पैकेज। कौन सा पैकेज, HTTP। तो आप Ctrl+Shift+P करें, ऐड डिपेंडेंसी में जाएं और यहाँ पे आके HTTP पे चले जाएं, सही है। ये HTTP पैकेज आ रहा है लिखा हुआ। तो जिस तरीके से आप लोगों ने कुरान का पैकेज इंस्टॉल किया था, बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ पर आके क्या कर सकते हो आप लोग, एक HTTP का पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, सही है जी। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आने के बाद इसको इंस्टॉल कर लिया। अब जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो अब देखो मेरे पास होगा क्या,
मैंने यहाँ पे आके इसको इंस्टॉल किया और अब आप देखें पब स्पेस वाली फाइल में हमारे पास एक पैकेज आ जाएगा। आ गया पैकेज मेरे पास। अब इस पैकेज को हम लोगों ने यहाँ पे आके इंपोर्ट करवा लेना है। तो इंपोर्ट करवाने के लिए हम लोग जो है सबसे ऊपर आके क्या काम करेंगे, यहाँ पर आके लिखेंगे इंपोर्ट। अच्छा, आप लोग पब डेव से भी जाके इसका पैकेज ले सकते हो, सही है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, इधर आके वो आपका ये उस वजह से लोड नहीं हो रहा होता है। बेसिकली आपकी इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ें खुली हुई होंगी तो वो थोड़ा सा लोडिंग में टाइम दे रहा होता है। फॉर योर स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, सही है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या ले लिया, पैकेज लिया। और पैकेज कौन सा है, ये HTTP का है। और HTTP में हमें क्या चाहिए, HTTP.dart चाहिए, सही है। और इसको मैंने बोल दिया एज अ क्या, देखो आप HTTP देखो, सही है जी। मतलब क्या, हम लोगों ने जिस तरीके से एज अ कुरान नाम रखा था वहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से क्या नाम रख दिया, एज HTTP। अब देखो, अब मैं जो है यहाँ पर आके इसको यूज़ कैसे करूँगा, मैं इधर आऊँगा और इधर आके सबसे पहले हम लोग ले लेंगे HTTP डॉट रिस्पॉन्स। क्या ले लिया हम लोगों ने, डॉट रिस्पॉन्स। और ये क्या ले लिया, मैंने क्लास का नाम लिया। अब इस क्लास को मैंने जो है क्या असाइन कर दिया, एक वेरिएबल असाइन कर दिया। और मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, हाँ। और वो किस तरीके से बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे आके लिखा है HTTP डॉट गेट। और इसके अंदर हम लोग जो है आके क्या ले लेंगे, URI। URI किसे कहते हैं, देखो URI का मतलब होता है हमारे पास जो है, हम लोग यहाँ पर आके API को पास करवाएंगे। किसको पास करवाएंगे, API को पास करवाएंगे। तो API को किस तरीके से पास करवाया जाएगा, हम लोग यहाँ पे आके लिखेंगे URI.parts। अच्छा, एक चीज़ होती है URI.HTTP, एक होती है URI.HTTPS। ये क्या चीज़ें होती हैं, इनको भी देखेंगे, सही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम लोग पूरी की पूरी API एक साथ जो है हम लोग क्या करें, पेस्ट करें, तो उसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे, डायरेक्ट URI.parts ले लेंगे। क्या ले लेंगे, पार्ट्स। तो मैंने यहाँ पर आके पूरी API का लिंक कॉपी करना है। अब वो API का लिंक कौन सा था हमारे पास जनाब, यहाँ पे हम लोग आए, हम लोगों ने यही वाली API का लिंक कॉपी किया हुआ था, हाँ। तो मैंने यहाँ पे आके ये क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब देखो, अब ये मेरे पास खुद देखो ये क्या बात बोल रहा है, अ वैल्यू ऑफ टाइप फ्यूचर रिस्पॉन्स कांट बी असाइंड टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप रिस्पॉन्स। तो मतलब कि यहाँ पर हम लोग इसको क्या करवाएंगे, अवेट करवाएंगे भाई। इसी के लिए तो लेकर आ रहे थे हम लोग यहाँ पर आके। तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, सिंपल इज दैट, हम लोगों ने यहाँ पर आके लिख दिया अवेट। क्या लिख दिया, अवेट। खुद ब खुद ही एरर रिजॉल्व हो गया हमारे पास, बिकॉज ऑफ कि हम लोग इसी के लिए तो असिंक लिख रहे थे, है ना, ऐसे ही है ना। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या करेंगे, सबसे पहला काम वो ये देखो, API में क्या बात लिखी हुई है हमारे पास कि स्टेटस कोड आपका क्या है, 200 है। कोड क्या है, 200 है। अच्छा, जो भी API अक्सर जो है कहते हैं हमारे पास आती है, तो उसका स्टेटस कोड अगर ट्रू होता है तो वो कौन सा होता है, 200 हो, सही। बात समझ में आ रही। तो हमारे पास हम लोग यहाँ पर आके लिखेंगे सबसे पहले इफ़। क्या लिखेंगे, इफ़। और इफ़ के अंदर हम लोग एक बार ये बोलेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल अगर किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो आप क्या काम करो, आप जो है यहाँ पे रन टाइम पे रिफ्रेश करते रहो किसको, UI को। तो उसके लिए क्या लेकर आएंगे हम लोग, सेट स्टेट लेकर आएंगे। भाई रन टाइम पे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा API का डेटा आता रहे, हाँ। और वो कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, हाँ। ऐसा ही है ना भाई, मैंने पहली मरतबा क्लिक किया तो सूरह फातिहा आ गई, दूसरी मरतबा क्लिक करूँगा तो ऑब्वियसली बात है सूरह रहमान को भी कर सकता हूँ, हाँ। सूरह मुल्क को भी कर सकता हूँ, सूरह यासीन को भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके सेट स्टेट लिया, और सेट स्टेट लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम करना है वो देखो। अब मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि API को सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास वो API किस सेंस में मौजूद है, ऐसा ही है, यही बात बोली थी। तो अब मेरी API किस में, मैप के अंदर है। सबसे पहले मैप है, और लिस्ट मुझे कहाँ पे जाके मिल रही है, डेटा के पास जाके मिल रही है, ऐसे ही है। अगर मैं डेटा को लेता हूँ तो मुझे लिस्ट मिल रही है, ऐसे ही है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या करेंगे,
यहाँ पर आके हम लोग सिंपल इज दैट कि हम लोग इधर आके सबसे पहले एक ऊपर वेरिएबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक वेरिएबल बना लेंगे और उसको हम लोग लिखेंगे डेटा टाइप मैप, सही है, और उसमें हम लोग लिख लेंगे मैप रिस्पॉन्स, सही है। इस नाम का वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, हाँ, और आपने यहाँ पे आके ये दे दिया, सही है जी। और अपने आप को ये समझना है कि आप पाइथन में नहीं है, तो इसलिए टर्मिनेटर ज़रूर लगा लें, ओके जी। तो यहाँ पर आके आपने ये लगा दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इधर आके सेट स्टेट में हम लोग जो है एक चीज़ ये लिखेंगे कि भाई जो मेरा मैप रिस्पॉन्स है वो किस में मौजूद है, जेसन डेटा में मौजूद है। अब जेसन में वो इनकोड है, हमने जेसन से क्या करना है, डिकोड करना। क्या करना है? डिकोड करना है। तो उसके लिए देखें कितना आसान है। हम लोग जो है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जेसन डिकोड नाम का लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, तो आपने ये यूज़ किया। अब वो बोल रहे हैं भैया मुझे सोर्स ऑफ डेटा दो। सोर्स ऑफ डेटा किस पे मौजूद है? रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में मौजूद है। तो मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई रिस्पॉन्स नाम का जो भी आपके पास डेटा है उसमें रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में मेरा पूरा डेटा है, लेकिन वो डेटा तुम्हें कैसे मिलेगा? जब तुम उसकी पूरी बॉडी ले लो। क्या ले लोगे? पूरी बॉडी ले लोगे। बॉडी कैसे कह रहे हैं हम लोग? बॉडी इसको कह रहे हैं, ये जो पूरी कंप्लीट एपीआई है ना, इसको हम लोग बॉडी बोलते, मतलब जो इसके अंदर है, ये ऊपर लिंक है और जो इस पेज के अंदर जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये क्या है? बॉडी है। बात समझ में आ रही है? अब ये रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई ये क्या है हमारे पास? बॉडी। तो जब मैंने ये बात बोली तो अब मेरे मैप के पास क्या चले गया? पूरा का पूरा वो जेसन डेटा चले गया। अब इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या काम कर सकते हैं वो देखें। इधर आया मैं और इधर आने के बाद मैंने जो है ये देखना है कि अब रिस्पॉन्स में से एक ऐसी चीज़ निकालनी है जो कि मुझे लिस्ट चाहिए। तो वो कैसे निकलेगी? डेटा के ज़रिए से निकल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर आके एक लिस्ट के नाम का वेरिएबल बना लिया। ऐसा ही है ना, देखें यहाँ पर आके डेटा है, हाँ, और डेटा के अंदर क्या मौजूद है? लिस्ट मौजूद है। एक इंडेक्स पे हमारे पास सूर्य फातिहा आ रहा है और दूसरे इंडेक्स पे हमारे पास क्या आ रही है? सूर्य बकरा आ रही है। अगर आप लोग देखो तो हमारे पास कीज सेम है हर इंडेक्स पे, वैल्यूज़ अलग अलग है, ऐसे ही है। तो हम लोग जो है यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर आके एक काम ये करेंगे, इधर आके एक चीज़ ले लेंगे और वो क्या, इसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने? लिस्ट रिस्पॉन्स। और इसको डेटा टाइप भी कौन सी दे दी? लिस्ट दे दी, सही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको डेटा टाइप भी लिस्ट दे दी और मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई लिस्ट रिस्पॉन्स को आपने क्या पकड़ा देना है? पूरा का पूरा मैप पकड़ा देना है। लेकिन मैप रिस्पॉन्स अगर डायरेक्ट पकड़ाएंगे तो वो एक मैप है और वो लिस्ट में कैसे जाएगा? तो भाई मैंने यहाँ पर आके बोला कि भाई मैप में एक कीवर्ड है हमारे पास, किस नाम से? डेटा के नाम से, ऐसे ही है। और डेटा से मुझे क्या मिल रही थी? पूरी की पूरी लिस्ट मिल रही थी, यही है ना। मतलब मैं डेटा नाम का कीवर्ड उठाऊंगा मैप में से तो मुझे पूरी की पूरी क्या मिल रही थी? लिस्ट मिल रही थी, यही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या किया? पूरा का पूरा टर्मिनेटर दिया और इधर आके जस्ट अब क्या काम करेंगे? इनिट स्टेट कॉल करवाएंगे। इनिट स्टेट किस लिए कॉल करते हैं जी? अब्दुल करीम बताएं। हाँ, इनिट स्टेट किस लिए कॉल करते हैं? बेसिकली जब भी हम लोग अपनी ऐप को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज़ कॉल होती है? जो इनिट में रखी हुई होती है। तो हम लोगों ने अभी तक इसमें क्या काम किया था? स्प्लैश स्क्रीन को रखा था, हाँ। अब हम लोग किसको रख रहे हैं? एपीआई के फंक्शन को यहाँ पे सिर्फ कॉल करवा, सही है। बिकॉज ऑफ कि हमारी स्क्रीन जैसी ही रन हो तो सबसे पहले इनिट स्टेट कॉल होती है, हाँ। ऑन क्रिएट पे सबसे पहले क्या कॉल हो जाएगी? स्क्रीन के अंदर इनिट स्टेट कॉल हो जाएगी, सही है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पर आके क्या बोला? मैंने बोला कि भाई जो मेरा फंक्शन है ना, एपीआई कॉल कर दो, ये वाला, ये यहाँ पे आके क्या कर दो? कॉल करवा, सही है। ये कॉल करवाया आपने और इधर आके आप क्या करेंगे? स्कैफोल्ड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? स्कैफोल्ड। और स्कैफोल्ड लेने के बाद बॉडी, और बॉडी के बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या काम कर रहे होंगे? लिस्ट व्यू बिल्डर। और बिल्डर के अंदर हम लोग क्या ले रहे होते हैं? आइटम बिल्डर ले रहे होते हैं, हाँ, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पर आया और आइटम बिल्डर के लिए हम लोगों ने क्या ले लिया? लिस्ट स्टाइल ले लिया, ऐसे ही। तो लिस्ट स्टाइल लिया मैंने और लिस्ट स्टाइल लेने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या करेंगे? सबसे पहले लीडिंग ले लेते हैं और लीडिंग में मैंने यहाँ पे आके
लगा रहे हैं, रुके ज़रा। तो सर्कल डिवाइडर यूज़ किया और इधर आके हम लोगों ने चाइल्ड यूज़ किया और चाइल्ड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या यूज़ किया, टैक्स यूज़ किया। अब टैक्स मुझे किसका चाहिए, यहाँ पर आके मैंने बोला इंडेक्स प्लस 1। सही, ये भी काम कर सकता हूँ। सही, और दूसरा काम क्या कर सकता हूँ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद अभी सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इधर क्या लिख दिया, इंडेक्स प्लस 1, ऐसे ही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आके इंडेक्स प्लस 1 लिख दिया, लेकिन इसको हम लोग किस में ले लेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास में ले लेंगे, कि फ्लटर की कॉन्केटिनेशन वगैरह इसी तरीके से आ रही होती है, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका आइटम काउंट देना है। तो आइटम काउंट के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या कर रहे होंगे, लिस्ट रिस्पॉन्स डॉट क्या कर देंगे, लेंथ कर लेंगे। हमारा रिस्पॉन्स किस में मौजूद है, लिस्ट रिस्पॉन्स में मौजूद है। तो मैंने यहाँ पे आके बोला भाई लिस्ट रिस्पॉन्स की जितनी लेंथ है ना वहाँ तक चलो। अब उसकी लेंथ जितनी भी हो, 114 होगी तो 114 आ जाएंगी। हाँ, बात समझ में आ रही है। तो ये वाली चीज़। अब देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या काम किया, ये चीज़ देखी। तो इधर आके मैं अपनी ऐप को रन करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टिल बटन दबाया मैंने और इधर आके हम लोग क्या कर लेंगे, लेटर रन कर और यहाँ पे आके सेकंड कर। सही है। तो यहाँ पर ये आपका क्या कर रहा होगा, तब तक ये रन हो जाए, हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, पॉज कर। देखिए हमें अपना कंप्लीट रिस्पांस मिल गया कि लिस्ट रिस्पांस में हमारे पास कितना आ रहा है, 114। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या काम करेंगे, आगे जाके टाइटल के अंदर जाएंगे। किस में जाएंगे, टाइटल, और टाइटल के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, टैक्स, और टैक्स के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर आके सबसे पहले अब देखो लिस्ट रिस्पॉन्स में मुझे जो है कब जाके ये वाली चीज़ पता चल रही है कि यार आप नेम उठा सकते हो। कब उठा सकते हो, एक एक इंडेक्स की बेसिस के ऊपर उठा सकते हो। ऐसा ही है ना भाई, ये फर्स्ट इंडेक्स है हमारे पास, हाँ, जिसको हम लोग जीरो इंडेक्स बोल रहे हैं, और ये हमारे पास सेकंड इंडेक्स है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, हमारे पास ये एक एक इंडेक्स में पूरा पूरा क्या मौजूद है, मैप मौजूद है। तो मैं अगर इंडेक्स को टारगेट करूंगा तो मैं यहाँ पे पहुँच सकता हूँ कि नहीं पहुँच सकता, ऐसा है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ये बात बोली कि भाई आप इसमें उठा दें क्या, इंडेक्स, क्या उठा लें, इंडेक्स। और इंडेक्स उठाने के बाद अब आप जो है क्या करें, यहाँ पर आके नेम को ले लें। किसको ले लें, नेम को ले लें। तो जब मैंने ये काम किया और मैं यहाँ पर आके आर प्रेस करता हूँ, तो अब आप देखें आगे सारी चीज़ें कहाँ से, ये वो वाले नेम आ रहे हैं जो कि एपीआई पे आ रहे थे, वो सारे के सारे इधर आ रहे। अब इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या कर सकते हैं, इधर आके सेकंड चीज़ ये कि मैंने सब टाइटल किया। क्या किया, सब टाइटल, और सब टाइटल के अंदर यहाँ पे आके क्या कर दिया, इंग्लिश नेम कर दिया, क्योंकि वहाँ पे क्या भी मौजूद था, इंग्लिश नेम का कीवर्ड भी मौजूद था हमारे पास। या आप एक काम ये करो कि आप जो है यहाँ पर आके बोलो कि यार ये वाली जो चीज़ है ना, एक काम ये करो कि ये यहाँ से हटाओ और इधर आके हमारे पास जो है ना एक प्लस नाम का एक ऑपरेटर यूज़ करो, और उसमें जो है गैप देते हुए आपने क्या करना है, यहाँ पर आके प्लस क्या कॉल करवा दें, ये कॉल करो। सही है, ये काम आपने भूल दिया इसको। तो जैसे ही मैं इधर आता हूँ और इधर आके मैंने
बोला कि यार ये जो है ना, इसमें आके आपने क्या कर देना है, इंग्लिश नेम ट्रांसलेशन कर देना। तो मैंने यहाँ से आके ये कीवर्ड कॉपी किया, कॉपी, और इधर आके क्या कर दिया, इसके अंदर पेस्ट कर दिया। सही है। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो अब आप देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ये आ गया हमारे पास लिखा हुआ। अब आप इसके ऊपर कहते हैं फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप देखें यहाँ पे ये वाली चीज़ भी अरेबिक में लिखी हुई आ रही है, वहाँ पे पैकेज के अंदर हमें ये अरेबिक में लिखी हुई नहीं आ रही। हाँ, तो ये यहाँ पे अरेबिक में लिखी हुई आ रही है सूरतुल हदीद, तो उसका लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ जो सूरत दहर का नाम अलग है, यहाँ पर सूरतुल इंसान लिखा हुआ है। सही है, तो ये वाली चीज़ है। और इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ट्रेलिंग की, तो ट्रेलिंग किसे कहते हैं, जो लास्ट में आ रही होती है। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने लिया टैक्स, और टैक्स में हम लोगों ने दोबारा क्या लिया, वही लिस्ट रिस्पॉन्स लिया, सॉरी लिस्ट रिस्पॉन्स लिया ये वाला। और इसके अंदर हम लोगों ने इंग्लिश नेम नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ आयास चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर आके ये नंबर ऑफ आयास के नाम से आ रहे हैं हमारे पास, तो आपने यहाँ से आके क्या कर लेना, कॉपी कर लेना। तो आपने नंबर ऑफ आयास का कीवर्ड कॉपी किया और यहाँ पे आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। जब ये पेस्ट किया तो आप इसको जैसे ही ऑन करते हैं तो अब आप देखें मेरे पास ये क्या दे रहा होगा, एक एरर देने लग जाएगा कि भाई वो इंटीजर वैल्यू थी और आप स्ट्रिंग वैल्यू में उसको दे रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके डॉट टू स्ट्रिंग कर देना। सही है, एरर दिखाने का मकसद सिर्फ ये था। और देखें अब हमारे पास यहाँ पर सारी चीज़ें आ रही हैं। डिबग की लाइन हटानी है तो वो भी आप हटाना जानते हैं। हाँ, अब इसके बाद जो है मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर ऑन टैप करूँ तो मेरे पास वो वाली सूरज ओपन हो जाए। तो वो कैसे ओपन होगी, बहुत आसान होगी। सही है, तो यहाँ पर देखें कि किस तरीके से वो ओपन करते हैं हम लोग। सही है, API के थ्रू। अभी हम लोगों ने एक भी पैकेज इंस्टॉल किया नहीं, अभी हम लोग किससे कर रहे हैं, API को इंटीग्रेट करना सीख रहे हैं। ये एक API इंटीग्रेशन मैंने सिर्फ आप लोगों को कुरान पे करवाई, आप दुनिया जहाँ के डेटा पे कर सकते हो API इंटीग्रेशन। सही है, बात समझ में आ रही है। तो सेम कॉन्सेप्ट रखो, बहुत आसान करके मैंने बताया, मैंने आप लोगों को निशानी भी बता दी है कि किस तरीके से हम लोग डेटा को देखते हैं, या तो डेटा लिस्ट में होता है या तो मैप में होता है। सही है, तो मैप में होगा तो आपको उस तरीके से कैसे कन्फिगर कर सकते हो, लिस्ट में है तो डायरेक्ट आप किस तरीके से कन्फिगर कर सकते हो, दोनों चीज़ें अब आपको पता है। सही, अब देखिए अब हम लोग जो है यहाँ पर आके सेकंड चीज़ ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग एक ऑन टैप की फंक्शनैलिटी लगा दें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आया, ऑन टैप लिखा, और ऑन टैप लिखने के बाद हम लोग जो है कंट्रोल स्पेस देंगे, और इधर आके हम लोगों ने क्या किया, नेविगेटर डॉट पुश, और उसके बाद हम लोगों ने अच्छा इसी तरीके से मटेरियल बिल्डर पेज राउट लेंगे, और इसके बाद हम लोग अगले पेज का लिंक दे देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे आके क्या दे दिया, डिटेल सूरत, और इधर आके हम लोग पास करवा देंगे क्या, सूरत का नंबर पास करवा देंगे। क्या पास करवा देंगे, सूरत का नंबर पास करवा देंगे। तो मैं अगर जो आप लोगों से बात कर रहा था कि इंडेक्स +1 की जगह पे मैं यहाँ पर आके ये काम भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और मैं इधर लिख दूँ क्या, नंबर, तो सेम चीज़ नहीं होगी वो, सूरतों का नंबर लिख दिया मैंने, और यहाँ पे आके क्या बोल दिया इस नंबर को कि ये भी क्या है, डॉट टू स्ट्रिंग। सही है, तो जो आप इंडेक्स +1 से काम ले रहे थे वो अब काम आपका यहाँ पर इस तरीके से पूरा का पूरा वर्क करेगा। तो अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे ये पूरा वर्क कर रहा है वैसे ही, लेकिन अभी हमारे पास जो एरर आ रहा है वो क्या एरर आ रहा है कि हमारे पास डिटेल सूरत नाम की चीज़ मौजूद नहीं है। तो हम लोग जो है यहाँ पर आएंगे सबसे पहले, और इधर आके हम लोग पास करवा देंगे क्या, STF, और STF के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या लिखा, डिटेल सूरत, और डिटेल सूरत के अंदर हम लोग जो है यहाँ पे आके एक कांस्टेंट का वेरिएबल हटा देंगे, और इधर से क्या ले लेंगे, सूरत का नंबर ले लेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर आके दिस डॉट सूरा नम, और सूरा नंबर का वेरिएबल भी बना देंगे यहाँ पे।
सही है। तो मैंने यहाँ पे आके सूरत नम का वेरिएबल बना दिया और इसको वेरिएबल को टाइप दे दो आप वैर। सही। तो यहाँ पे आके आपने ये वेरिएबल दिया। अब देखिए यहाँ पर ये डिटेल सूरत तो बन गया, लेकिन अब इसको हम लोगों ने क्या पास करवाना है, यहाँ पर आके इधर आके आप इसको एक इंडेक्स पास करवा दो। क्या पास करवा दो? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लिस्ट रिस्पॉन्स और इंडेक्स में क्या दे दो, सूरत का नंबर पास करवा दो। सही है। तो आपने यहाँ पे आके नंबर पास करवा, डेट से और कुछ काम नहीं। अच्छा, अब जब ये काम कर दिया आपने, तो उसके बाद ये नंबर अगली स्क्रीन पे भी चले गया। ऐसे ही है, जिस तरीके से वहाँ से नंबर भेज रहे थे पैकेज के थ्रू, यहाँ पे नंबर भेज रहे हैं कैसे, इस तरीके से भेज रहे हैं, मतलब कि API के थ्रू। हाँ, तो अब देखो, अब हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोग गए हैं, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे भी दे के सेम काम ही होगा हमारे पास। कैसा? देखो, हम लोग जब API के अंदर देखते हैं एक चीज़ ये कि जब मैं /5 लिखता हूँ, सॉरी 55 लिखता हूँ, तो 55 पे मुझे कौन सी सूरत मिल जाएगी, सूरह रहमान मिल जाएगी। हाँ, तो मेरे पास यहाँ पर सूरह रहमान लिखी हुई आ रही है। अब मुझे सूरह रहमान कैसे मिलेगी? अगर मैं थोड़ा सा इस API को रॉ फॉर्मेट में देखूँ, तो भाई सबसे पहले देखते हैं कि API किस फॉर्मेट में हमारे पास, डिक्शनरी फॉर्मेट में, लिस्ट फॉर्मेट में, डिक्शनरी फॉर्मेट में। तो अब देखिए, मतलब कि मैप फॉर्मेट में। हाँ, फिर उसके बाद जो है हमारे पास लिस्ट कहाँ पे आ रही है भाई, डेटा, और डेटा में आयास, और आयास से मुझे क्या मिल रही है, पूरी की पूरी लिस्ट मिल रही है। ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है ना, मतलब कि डेटा, और डेटा में मुझे आयास से पूरी की पूरी क्या मिल रही है, लिस्ट मिल रही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आके क्या काम करूँगा, इधर आके सेम ये वाला जो ऊपर वाला मेथड था वो कॉल करूँगा, यही चीज़ कॉपी की, और अगली स्क्रीन पे जाके क्या कर दिया हमने, पेस्ट कर दी। सही है। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इतना आसान काम होता है। सही है। और यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अब आपने क्या करना है, वो वाला जो वेरिएबल है उसको लेकर आना है। तो उसको लेकर आने के लिए आपने यहाँ पे आके नाम लिखा वैर, और इधर आके आपने बोल दिया सूरा नंबर के नाम से आपने एक नया वेरिएबल बनाया। सही है। वो सूरा नम था, ये क्या है, सूरा नंबर, और इसको वेरिएबल असाइन कर दी कौन सी वैल्यू, विजिट डॉट सूरा नम। बात समझ में आ रही है? और इधर आके हम लोगों ने यहाँ पे टर्मिनेटर दे दिया। जैसे ही मैंने टर्मिनेटर दिया, और अब मैं आगे यहाँ पर क्या काम करूँगा, यहाँ पे आके मैं डॉलर, और डॉलर के बाद हम लोग यहाँ पर आके क्या ले लेंगे, इधर आके क्या पास करवा देंगे, सूरा नंबर। ये वही API बन गई, मतलब कि डायनेमिकली तौर पे यहाँ पे नंबर पास हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा ना। तो आपके पास ये इस तरीके से वर्क कर। अच्छा, अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या करना है, सेकंड काम क्या, इनिट स्टेट यहीं पे भी कॉल करवाएंगे। तो इधर आके हम लोग क्या लिख देंगे, API कॉल कर दो वाला फीचर क्या कर दो, यहाँ पे अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे ये मैंने काम किया, यहाँ पे कॉल करवाया। अब देखो, डेटा में मुझे क्या चाहिए था, डेटा में से आयास चाहिए थी। हाँ, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे आके सिंपल काम क्या करूँगा कि भाई डेटा में एक और मैप था हमारे पास, कौन सा, आयास। तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, आयास। सही है, बस इतना सा काम। और API कॉन्फ़िगर हो गई इस स्क्रीन के लिहाज से। हाँ, कितनी आसानी के साथ कॉन्फ़िगर हुई है पूरी सूरतों की। तो मैं यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे ही ये काम किया, और इसके बाद आके हम लोग क्या कर लेंगे, सेम चीज़, एक काम ये करेंगे कि स्कैफोल्ड भी पूरा का पूरा आपने क्या किया, कॉपी कर लिया। हाँ, और कॉपी करेंगे, और यहाँ पे आके आप क्या कर दोगे, उसको पेस्ट कर दोगे। सही, जैसे ही आपने पेस्ट किया, तो अब यहाँ से आके आप क्या हटा दोगे, ऑन टैप हटा दोगे। ऑन टैप की नीड है मुझे नहीं, तो मैंने यहाँ से आके ऑन टैप हटा दिया। सर्कल डिवाइडर की नीड है नहीं, तो वो मैंने हटा दिया। इसी तरीके से हाँ, टाइटल की नीड है, हाँ भाई है, तो वो मैंने रख लिया। और इसी तरीके से सब टाइटल की नीड है, हाँ है, तो वो मैंने रख ली। सही है। तो ये वाली चीज़। अच्छा, अब देखो, अब होगा क्या, यहाँ पर मैं यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या काम किया, इधर आके ये चीज़ हटाई। हाँ, लिस्ट रिस्पॉन्स इंडेक्स तक गया। सही है। अब इसके बाद जो है, देखो मेरे पास आयास में कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिस पे जाके मुझे ट्रांसलेशन मिल रही है, जी टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट है ना।
राइट। तो मेरे पास यहाँ पर आके मैंने क्या किया, टेक्स्ट पे गया, कॉपी किया और यहाँ से आके हम लोगों ने क्या उठा लिया, टेक्स्ट उठा लिया। टेक्स्ट नाम के कीवर्ड से मुझे पूरी की पूरी क्या मिल जाएगी, ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी भाई। एक बंदा गलत बोले, कहते हैं सारे बंदे जो है उसी को कॉपी पेस्ट करते रहो। हाँ जी, क्या पूरी पूरी सूरत मिल जाएगी, ऐसे ही है राइट हमारे पास। अब देखें, अब हमारे पास जो है देखें, यहाँ पर हम लोगों ने ये काम किया और ये काम करने के बाद जैसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, तो अब आप देखो मेरे पास यहाँ पे फ्लटर मैंने क्या कर दिया, रन। तो यहाँ पे अब आप लोग देखिएगा कि कितनी आसानी के साथ हम लोगों ने एपीआई को पूरा क्या कर लिया, फैच कर लिया और उसके हिसाब से आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब मैं एक चीज़ देखता हूँ यहाँ पर आके, वो ये कि मेरे पास यहाँ पे एक और, अगर मैं स्लैश करूँ और उसके बाद AR डॉट वही अब्दुलरहमान स्लैश लिखूँगा तो मेरे पास उनकी ऑडियो भी आ जाएगी, सही है। तो मैंने जैसे मिसाल के तौर पर एक मेरे पास था, यार इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या आ रही है, एक ऑडियो आ रही है। ये ऑडियो फाइल हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ओपन करवा सकते हैं, जो कि ऑडियो फाइल आप लोगों ने भी यूज़ करना सीखे ऑडियो पैकेज के ज़रिए से। तो अब अगर मैं जो है यहाँ पर आके लिखता हूँ UR डॉट यहाँ पर एक और API है, वो किसके हिसाब से चल रही है, टेक्स्ट के हिसाब से चल रही है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आप 2 APIs भी एक साथ क्या करवा सकते हो, कॉल करवा सकते हो, सही है। तो अभी हम लोग देखते हैं, ट्रांसलेशन को भी लेके जाते हैं। तो UR डॉट मौजूदी ये किससे आ रहा है, UR उर्दू, और उसके बाद जो ट्रांसलेशन का आइडेंटिफायर था तो वो मौलाना मौदूदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। तो ये वाली चीज़ अब देखें, अब मैंने जो है यहाँ पर आके सूरह फातिहा पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो मुझे नेक्स्ट स्क्रीन मिलनी चाहिए और नेक्स्ट स्क्रीन पे मुझे क्या डेटा मिलना चाहिए, API कॉल कर दो से यहाँ पर हम लोगों ने कॉल करवाया है। अच्छा, लिस्ट रिस्पॉन्स इंडेक्स टेक्स, सही है। पूरा नंबर नीचे, हाँ। अब देखो यहाँ पर आके हम लोगों ने क्या मिस्टेक की, वो मिस्टेक ये की कि यहाँ पे आके स्लैश नहीं लिखा। स्लैश लिखा था ना हम लोगों ने वहाँ पे, कहते हैं /55, तो यहाँ पे आके स्लैश नहीं लिखा ना, डायरेक्ट पूरा नंबर लिख दिया था आगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, वही स्लैश लिखेंगे तो आएगा ना नंबर। तो बस जस्ट ये मिस्टेक थी हमारी, तो मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, स्लैश ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, /सूरा नंबर। तो अब देखें, अब हम लोग जो है जैसे ही इसको दोबारा देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अल-फातिहा पे मैंने क्लिक किया, अब देखो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी कहते हैं आयत आ गई। अब आप लोग इसको क्या कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइन RTL कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास राइट टू लेफ्ट चली जाएगी, सही है। तो ये वाली चीज़ है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आके सूरे बकरा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी API के थ्रू हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, सूरे बकरा आ रही है। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है और पहले ब्लैंक स्क्रीन शो हो रही है, फिर आप लोगों के पास आ रहा है ना। तो इसको किस तरीके से हल करें, यहाँ पर आएँ, इसको भी हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर किस तरीके से कि मैं इधर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद लिखा लिस्ट रिस्पॉन्स, अगर डॉट इज़ नॉट एम्प्टी है, सही है, तो आप क्या दिखा दो, हमारे पास लिस्ट व्यू बिल्डर दिखा दो। वरना आप जो है क्या दिखाओ, यहाँ पर आके कॉलन, एक चीज़ होती है सेंटर विजिट पढ़ाया था मैंने, सेंटर, और सेंटर में चाइल्ड और ये क्या है, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ये क्या काम करेगा, एक लोडिंग इफेक्ट दे देगा। क्या दे देगा, एक लोडिंग इफेक्ट दे देगा। तो मैंने यहाँ पे ये पास करवा दिया। तो अब देखें ये वाली चीज़ हुई, और इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर आके जैसे ही इसको रिफ़्रेश करते हैं तो अब आप देखें
अगर उसको जो है कहते हैं लिस्ट नहीं भी मिलेगी ना, तो वो ब्लैंक स्क्रीन नहीं शो करेगा, बल्कि एक क्या शो करने लग जाएगा, लोडिंग इफेक्ट देने लग जाएगा, जो कि हमारा आ रहा होगा। अब देखें ये आई। अब मैंने मिसाल के तौर पर स्टूडेंट निशा ओपन की, तो ये देखें ये लोडिंग इफेक्ट आ रहा है हमारे पास, और फिर उसके बाद स्टूडेंट निशा भी हमारे पास पूरी की पूरी ओपन हो गई। अब मैं जो है यहाँ पर आके एक काम ये करने लगा हूँ कि इधर आके हम लोगों ने क्या काम किया, इधर आके हम लोग एक चीज़ और ले लेते हैं, और वो ये कि यहाँ पर आके सेम एज इट इज़ डिटेल सूरा में यही वाला फंक्शन कॉल किया, सही है, कॉपी किया, और यहाँ पे आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब इस फंक्शन का नाम हम लोगों ने रख दिया API ट्रांसलेशन। क्या रख दिया, उर्दू ट्रांसलेशन। वो तो आप लोग करेंगे ना, घर से टास्क दिया मैंने। हाँ हाँ है। अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या किया, इधर आके ये UR लिखेंगे। UR किसको रिप्रेजेंट करेगा, उर्दू को, सही है। और उर्दू में हम लोगों ने, अच्छा अब जो ये UR है ना, UR डॉट, ये वाली चीज़ भी आप लोग, जैसे मैंने तो यहाँ पे जैसे नंबर को डायनेमिक लिया है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग इसको भी क्या ले लोगे, डायनेमिक ले लोगे, सही है। तो ये वाली चीज़ हो, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आके स्लैश लिखा और यहाँ पे UR डॉट क्या कर दिया, सेव किया। अच्छा अब जैसे ही मैं यहाँ पर आके सेव करूँगा और इधर आके हम लोग ले लेते हैं, इसमें अगर हम लोग सेम नाम के वेरिएबल लेंगे तो थोड़ा सा हमें इशू होगा, वो ये कि यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाएगा कि हम लोग जो है किस तरीके से हैंडल करेंगे, मतलब सेम नाम के वेरिएबल हो। तो मैं एक काम ही कर देता हूँ, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और हो रही है आप लोगों की रिकॉर्डिंग। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक UR डॉट, अच्छा कनेक्ट हो गया, अच्छा तो मैं यहाँ पे आके क्या कर लूँगा, एक वेरिएबल न्यू क्रिएट कर लूँगा लिस्ट के नाम से भी और किसके नाम से भी, मैप के नाम से भी, हाँ ऐसे ही है। तो मैप के नाम से जो वेरिएबल बनाऊंगा उसका नाम भी क्या रख दूंगा, मैं यहाँ पर आके मैप ही रख दूंगा। और इसके क्योंकि मैं API क्या कर रहा हूँ, दो यूज़ कर रहा हूँ, एक ट्रांसलेशन के लिए और एक किसके लिए, आया के लिए, सही है। तो इस वजह से कि भाई हमारे पास कोई जो है मैनिपुलेशन ना हो। तो अब देखें हम लोगों ने यहाँ पर आके मैप को यह असाइन किया और इसके बाद आके हम लोग यहाँ पर भी आके इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, सही है जी। तो ये मैंने चेंज किया और इसके बाद आके हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या कर देंगे, ये जो सब टाइटल वाली जो जगह थी इसको हम लोग कॉल करेंगे और एक काम ये करेंगे कि इधर से हमें किस में से चाहिए, लिस्ट में से चाहिए ना,
तो मैंने यहाँ पर आके क्या ले लिया, इंडेक्स, और इंडेक्स में से क्या ले लो भाई, टेक्स्ट ले लो, क्या ले लो, टेक्स्ट ले लो। तो क्योंकि सेम कीवर्ड सेम उस पे एपीआई पे एक ही चीज़ आ रही थी, हाँ कि भाई टेक्स्ट वाली एपीआई में हमारे पास वो अरबिक आयत को हटा के वो टेक्स्ट वाले कीवर्ड में क्या ही दे रहा था, तर्जुमा दे रहा था। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको एक अलग वेरिएबल्स में लेते हुए अलग एपीआई कंसीडर करवा दिया, सही है। तो अब देखें जैसे हम लोगों ने सेव किया इसको, तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर हमारे पास वो का है, आई थिंक कहते हैं वो फिनिश हो गया होगा। तो फ्लटर को रन करते हैं दोबारा, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। देखें अब हमारे पास जो है यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांसलेशन भी शो हो गई और उसके साथ साथ क्या भी शो हो रही है, सूरत भी शो हो रही है, सही है। तो आप इसको RTL बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं, मतलब कि राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, सही है। तो ये आप लोगों का हम लोगों ने ये टास्क देख लिया कि हमारे पास जो है बिल्कुल जो है कहते हैं पूरी की पूरी ट्रांसलेशन आ सकती हैं किसकी बेसिस के ऊपर, API की बेसिस के ऊपर। तो ये आप लोग काम करिएगा और ये काम करने के बाद जो है कहते हैं जो मैंने आप लोग को टास्क दिए हैं, असाइनमेंट दिए हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, सही है। तो वीडियो को करते हैं पॉज नहीं करते, स्टॉप करते हैं, लेक्चर तो ख़त्म हो गया। तो